तो आज जो आपका एग्जाम हुआ है 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो आपके एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको इस क्लास में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एयरटेल कंपनी भारत में किस वर्ष में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे 1992 में, 1995 में, 1997 में या फिर 2000 में। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1995 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप में पूछा गया था, सेकंड नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, सिलीगुड़ी है या फिर पटना है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, थर्ड नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन था। ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, बाबर आजम है, विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है या फिर आपका डेविड वार्नर है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका विराट कोहली, आपका राइट आंसर जो चाहता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था फोर्थ नंबर पर, तो दिया गया था कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी क्या है, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस समूह में आता है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए थे, ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 है या फिर ग्रुप 17 है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ग्रुप 16 में आता है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, फिफ्थ नंबर पर दिया गया था कि मराठी भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर गोवा है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था, सिक्स नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, 2/3 बहुमत है या फिर आपका सर्वसम्मति है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर 2/3 बहुमत आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, सेवेंथ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि मंत्रियों के क्रम में सबसे ऊपर कौन होता है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप राज्य मंत्री होता है या फिर सचिव होता है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका कैबिनेट मंत्री हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, 1984 है या फिर 1986 है, 1990 है या फिर 1992 है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका 1986 आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे, नाइन्थ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि चोल वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी। ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, नाडु है या फिर आपका कुर्रम है या फिर ग्राम है या फिर मंडल है। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका ग्राम हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे, आपका 10th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि डुआर्स क्या है, डुआर्स और तराई क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, असम और पश्चिम बंगाल है या फिर पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और बिहार है या फिर ओडिशा और झारखंड है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका असम और पश्चिम बंगाल, आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 11th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, तांबा और जस्ता है, तांबा और टिन है, लोहा और क्रोमियम है, चांदी और निकेल है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा तांबा और टिन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे, आपका 12th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कहां हुए थे। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, दिल्ली है, मुंबई है, लंदन है या फिर आपका इलाहाबाद है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 13 नंबर पर पूछा गया हुआ था कि 2028 ओलंपिक खेल कहां होंगे। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, पेरिस है, टोक्यो है, लॉस एंजिलस है या फिर बीजिंग है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका लॉस एंजिलस आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन था कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर महाराष्ट्र या फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे, आपका 15th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि भौतिक में क्या है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन यहां पर दिया गया, होमी बाबा थे, सीवी रमन थे, सत्य
सत्येंद्र नाथ बोस है या फिर विक्रम साराभाई है। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी.वी. रमन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, प्यूटेटरी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि है या फिर अग्नाशय ग्रंथि है। तो 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थायराइड ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 17 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया था आपका कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, महाभारत है, रामायण है, जैन धर्म ग्रंथ है या फिर बौद्ध ग्रंथ है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जैन धर्म ग्रंथ आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका बी सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आपका 7 वर्ष है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 6 वर्ष होता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 19 नंबर पर दिया गया था कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, O2 से बनी होती है, O3 से बनी होती है, CO2 से बनी होती है या फिर NO2 से बनी होती है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर O3 से बनी होती ओजोन, ठीक है, याद रखेंगे आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, असम है, नागालैंड है, मेघालय है या फिर मिजोरम है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 21 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय डाक सेवा का शुभारंभ कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, भोलू हाथी है या फिर डाकिया है या फिर आपका डाक बाबू कबूतर है या फिर पोस्टमैन बिल्ली है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डाक बाबू कबूतर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया था 22 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, नाना साहेब है, तात्या टोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है या फिर बेगम हजरत महल है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाना साहेब आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 23 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, आइंस्टीन है, न्यूटन है या फिर हबल है या फिर आपका पाश्चर है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका आइंस्टीन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 24 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, जोग फॉल्स है, कुंचिकल फॉल्स है या फिर दूध सागर है या फिर आपका बारहे पानी फॉल्स है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर कुंचिकल फॉल्स आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 25 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, तांबा है, लोहा है, जस्ता है या फिर मैग्नीशियम है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 पर। तो 26 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, 240, 245, 250 या फिर 260 है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका 250 हो सकते हैं अधिकतम, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 27 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि किस तत्व का गलनांक सबसे कम है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है या फिर लिथियम है या फिर पारा है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका पारा जो हो जाएगा, यहां पर पारा हो जाएगा। पारा को Hg से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना, Hg से आपका पारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 पर। तो 28 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि पंचायती राज संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है या फिर आपका 86वां संविधान संशोधन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 73वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 29 नंबर पर दिया गया था कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे, दूध उत्पादन से संबंधित है, गेहूं उत्पादन से है, प्याज उत्पादन है या फिर मत्स्य पालन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका दूध उत्पादन से संबंधित आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 30 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया 1 जून को है या फिर 5 जून है या फिर 10 जून है या फिर 15 जून है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका 5 जून को मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 31 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि खाने का नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, KCl होता है, NaCl होता है, या फिर NH4Cl होता है, या फिर आपका CaCl2 होता है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर NaCl आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 32 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि अभिनव क्या है, अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, कालिदास हैं, या फिर आपका भवभूति है, या फिर आपका तुलसीदास है, या फिर बाणभट्ट हैं। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कालिदास आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 33 नंबर पर जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, या फिर डी है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विटामिन डी हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 34 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, या फिर केरल है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा आपका राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 35 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि प्रयाग क्या है, प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, समुद्रगुप्त है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर हर्षवर्धन है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 36 नंबर पर पूछा गया वो क्वेश्चन था कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, हैदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है, या फिर पुणे है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका नई दिल्ली आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 37 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, मंगल है, या फिर चंद्रमा है, या फिर शुक्र है, या फिर सूर्य है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रमा से संबंधित आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 38 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, या फिर मणिपुर है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे 39 नंबर पर 39 पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ओ ह्यूम है, या फिर दादा भाई नौरोजी है, या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी है, या फिर विपिन चंद्र पाल है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वोमेश चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे देखेंगे आपका 40 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन था कि पैन का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के यहाँ पर 8 अगस्त में आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।